नमस्कार दोस्तों, MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने BHU की संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जैसे अभी आप जानते हो BHU का रिजल्ट ओपन हुआ है, तो अभी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात है काउंसलिंग कब होगी, कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, सिलेक्शन अगर होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये सारी जानकारी लेकर मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, आप तक सारी जानकारी मैं पहुंचा दूंगा। अब हम बात क्या करते हैं, सबसे पहले हम MGCI के रिजल्ट देखते हैं। बहुत ही खुशखबरी की बात आप लोगों के लिए है कि MGCI ने सबसे पहले तो जेई मेंस में 99+ % देकर हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन कराया है। उसी के साथ हम देखते हैं कि एडवांस में भी हमारे स्टूडेंट ने 1377 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1377 लाकर इतिहास रच दिया है। एडवांस में भी अपना झंडा परचम लहरा दिया है। उसी के साथ नीट का रिजल्ट अभी 12 अक्टूबर को ओपन होने वाला है और हमारे स्टूडेंट 630+ स्कोर करने वाले हैं, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। उसी तरह से BHU की अगर बात की जाए तो BHU में भी MGCI का रिजल्ट हर वर्ष धमाकेदार रहता है। जैसे हम बात करें 2019 में, तो 2019 में भी हमारे जो स्टूडेंट हैं ये BHU मेन कैंपस में अपनी जगह बना चुके हैं। PAT में आप लोग जानते ही हैं कि PAT में जो एग्रीकल्चर ग्रुप का टॉपर होता है, टॉप 10 के साथ 6 से 7 स्टूडेंट हमारे टॉप 10 में होते हैं, ये आप हर साल देख सकते हैं। उसी तरह से BHU अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में भी 248 मार्क्स की बात करें, 221, 218, 200 से ऊपर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो मार्क्स लेकर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर MGCI का रिजल्ट बता रहे हैं, जानकारी कब देंगे। आपको ये रिजल्ट बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से आपको कट ऑफ का अंदाजा चलेगा। कट ऑफ निकालने के लिए रिजल्ट का पता होना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे यहाँ पर 2019 के टॉपर हैं, टॉप 3, 2020 के हमारे पास टॉप 3 है। अगर हम इनके मार्क्स और रेंज का कंपैरिजन करेंगे तो नया कट ऑफ निकल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं 88, 96, 137 रैंक है। 2020 में हम देखें 361, 84 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। अगर हम नियर वाली रैंक लेंगे और मार्क्स लेंगे तो कट ऑफ का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर 88 और यहाँ पर 84 हम रैंक देख रहे हैं, इनके मार्क्स का कंपैरिजन अगर करें तो हमें कट ऑफ का पता लग जाएगा। जैसे 2019 की बात करें तो 88 रैंक जिस स्टूडेंट की है उसके मार्क्स हैं 234। उसी तरह से 2020 में अगर हम देखें, 2020 में 84 रैंक जिस स्टूडेंट की है उसके मार्क्स अगर आप देखेंगे तो उसके मार्क्स हैं 218। मतलब इतने कम नंबर होने पर भी उसकी रैंक आप देख रहे हो 84 है। अगर हम यहाँ डिफरेंस देख लें, मार्क्स का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये करीब 16 मार्क्स का डिफरेंस है। मतलब ये हो गया कि 2020 का जो कट ऑफ है वो 15 से 20 नंबर करीब कम रहने वाला है 2019 की तुलना में। ये कट ऑफ का अंदाजा लगाने के लिए मैंने आपको रिजल्ट बताया था। अब अगर हम इसको कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी वाइज आप यहां देख सकते हैं कट ऑफ कितना रहेगा। 2019 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 226 मार्क। तो हम देखेंगे 2020 का जो एस्टिमेटेड है, अनुमानित जो है, इसमें 15 से 20 अगर हम कम करेंगे तो ये होगा 205 से 210 के बीच। उसी तरह से अगर OBC का कट ऑफ देखा जाए तो 2019 में 210 था, जो इस वर्ष 190 से 195 रहने की संभावना है। इसी तरह से ST SC का एक कॉमन अगर ले हम तो 2019 में इसका कट ऑफ 150 के अप्रॉक्स था, और अगर 2020 में देखा जाए तो जो ST कैटेगरी है इसका कट ऑफ करीब 130 और जो SC कैटेगरी है इसका कट ऑफ करीब 140 रहने की संभावना है। तो ये कट ऑफ है। हमने कहा है 15 से 20 नंबर कम कट ऑफ रहने की संभावना है। रैंक में कंपैरिजन मैंने आपको बता ही दिया है। उसका एक कारण यहाँ और है
कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बीएचयू की 2019 तक 123 सीट थी बीएचयू मेन कैंपस की, जो 2020 में 150 होने वाली है। मतलब जो सीट्स हैं ये करीब 25 से 30 सीट जो हैं वो 2020 के लिए बढ़ाई गई हैं। इसलिए भी कम कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो ये हमने कट ऑफ का कंपैरिजन यहाँ पर देखा। अब अगर हम इस रेंज में आते हैं तो हमारे को डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। काउंसलिंग ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। अक्टूबर के लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में काउंसलिंग होने की संभावना है। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगा हम उसके लिए भी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। अभी तब तक हमें क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, काउंसलिंग के लिए रेडी रहना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग लास्ट ईयर तक होती है, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बीएचयू एंट्रेंस रिजल्ट 2020, इस साल में जो 2020 का रिजल्ट है ये चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो काउंसलिंग लेटर, जो काउंसलिंग लेटर आपको इशू करेगा बीएचयू, वो लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो 10th एंड 12th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ये मार्कशीट भी हमारी वहाँ पर लगेगी। इसके अलावा हम देखें तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन, ये एडमिशन के बाद भी दिया जा सकता है ना, ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड एंड फोटो जो फॉर्म भरते समय लगाई थी वो और उस वैसी ही फोटो आपको करीब 4 से 5 रखना है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। जनरल कैटेगरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगा। इसके अलावा बैंक पासबुक चाहिए, जिनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है उनके लिए बैंक पासबुक, बैंक में अकाउंट होना चाहिए, नहीं हो तो आपको अकाउंट खुलवा लेना है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जो बीएचयू का आपने भरा था ये चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर कट ऑफ देखा, रिजल्ट देखा, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये जानकारी मैंने आपको दी है। इसके अलावा कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामना मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूं, ठीक है। इस तरह से आप लोग हमारे चैनल के साथ, एमजीसीआई के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।